हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 359 का फोर्थ प्रॉब्लम। फाइंड द लॉन्गेस्ट इक्वल सब एरे। एक बार आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं इसको सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, चलो आप फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो, फिर तब तक मैं ना वेब व्हाइट बोर्ड खोल देता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सब एरे है और सब एरे को कहता है इक्वल कब कहता है, जब सारे एलिमेंट अगर उसके इक्वल है तो उसको हम इक्वल सब एरे कहेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल इक्वल सब एरे आफ्टर डिलीटिंग एट मोस्ट के एलिमेंट्स फ्रॉम द नम्स। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि एक एरे दिया हुआ है नम्स। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि हम एट मैक्स के एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हैं, कोई से भी के एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी सब एरेज बनेंगे, ठीक है, तो उनमें से जो इक्वल सब एरे होगा, इक्वल सब एरे कहने का मतलब क्या है कि उसके सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर रहा हूँ तो इसमें सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाँ, और बोल रहा है कि एट मैक्स हम के एलिमेंट एट मोस्ट हम के एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई हड़बड़ करने की बात ही नहीं है, ऐसे सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, आप देखो ध्यान से, आप ऐसे समझो कि अगर मैं मान लो कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, कब तक मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आप ऐसे समझो कि मैं कब तक ये कह सकता हूँ कि हाँ ये मेरा वैलिड है, जब तक कि इसके अंदर से एटमैक्स मैं के डिलीट कर पा रहा हूँ। जैसे कि अगर इसमें मतलब के थ्री है, अगर इसमें से मैं ये थ्री टू थ्री इन तीनों को डिलीट कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, वन और वन। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूअस बचेगा, वही कंटिन्यूअस होने का मतलब ही होता है कि सवेरे हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो सवेरे बन जाएगा ये वाला, इसमें से मुझे लेंथ कितना मिलेगा, टू, मैक्स लेंथ टू मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर लेट्स से कि मैं यहाँ से यहाँ कंसिडर कर रहा होता, इस थ्री से कंसिडर कर रहा होता इस वन तक, तो अगर मैं क्या करूँ कि इस टू को इस थ्री को डिलीट कर, सॉरी इस टू को और इस वन को डिलीट कर दूं, तो मेरे पास कितना बचेगा, दो एलिमेंट्स बचेंगे जो दोनों इक्वल होंगे थ्री के। ठीक है, पर मैं सब अगर यहाँ से यहाँ भी कंसिडर करूँ तो भी मुझे दो ही डिलीट करना पड़ेगा, विच इज लेस देन इक्वल टू के। तो मेरा आंसर हो जाएगा थ्री। तो बेस्ट केस आंसर मेरा क्या हो रहा है, थ्री हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। ठीक है ना, अब हम ऐसे समझते हैं इसको कि इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर आपको कहीं ऐसा दिख रहा है ना कि के वे है, ठीक है, और सब एरेज की बात कर रहा है, सब एरे कहने का क्या मतलब है कि हम कंटिन्यूअसली लाइन बाय लाइन जाएंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जहां ऐसा बोला कुछ कि के देखना है या ये कोई पर्टिकुलर चेक बता रहा है और सब एरेज की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि वहां स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम लगेगा। ठीक है, ये आप कभी भी ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसमें कि क्या इसमें स्लाइडिंग विंडो लगेगा कि नहीं लगेगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कि ये एक एरे दे दिया मुझे। ठीक है, ये एरे दे दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी एक पोजीशन है, लेट्स से थ्री, सॉरी कोई भी एक नंबर है थ्री। अब क्या मैं कि इस थ्री से, कोई भी, रुक जाओ मुझे बस कलर चेंज करने दो पेन का। ठीक है, अब मैं ये बोलूं कि क्या मैं इस थ्री से यहां तक का सवेरे ले सकता हूँ क्या, और कोई भी एक मैं के दे दिया पर्टिकुलर के एलिमेंट्स हम रिमूव कर सकते हैं। इसका इंडेक्स मान लो कह दिया कि मैं लेफ्ट है। ठीक है, इसका इंडेक्स मैं लेफ्ट से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका इंडेक्स लेफ्ट हो गया, और जो ये वाला मैं जहां तक कंसिडर करना चाहता हूँ, इसका इंडेक्स मैं कह देता हूँ कि ये वाला इंडेक्स जो भी यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है उसका इंडेक्स राइट है। ठीक है, राइट। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूँ कि क्या इस थ्री को मैं, मुझे लेना चाहिए, या इस थ्री को अगर मैं इस सब एरेज में रख रहा हूँ तो मेरा आंसर कितना होगा। ठीक है, आप ऐसा समझो। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर इस पूरे का लेंथ कितना हो जाएगा मेरा, ये आर माइनस लेफ्ट प्लस वन। ठीक है, या आर माइनस एल लिख लो अभी के लेफ्ट। ठीक है, तो आर माइनस एल प्लस वन, वो एल है गाइस, रुक जा मैं उसको जरा ठीक कर दूं कि ये एल लगे। ठीक है, हाँ, आर माइनस एल प्लस वन, ये हो गया टोटल इस सवेरे का लेंथ। अब देखो, अब मैं क्या इस पर्टिकुलर एलिमेंट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब मान लो कि ये एलिमेंट टोटल इसमें दो बार ही आया है, एक और कहीं तो तीन यहाँ था। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर आर माइनस ये जो भी ये लेंथ आया है टोटल सवेरे का, इसमें से अगर मैं दो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जितने भी एलिमेंट बचेंगे वो सारे मुझे रिमूव करने होंगे। ठीक है, जो भी एलिमेंट होगा मान लो, तो अगर ये मेरा ग्रेटर देन के है, ठीक है, तो क्या मैं इस लेफ्ट वाले को कंसिडर कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर सवेरे था उसका लेंथ क्या होगा, अगर एक पॉइंट मेरा ये लेफ्ट है एक राइट है, मतलब मैं इस सवेरे को यहाँ लेफ्ट से राइट तक कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरा लेंथ क्या हो जाएगा, आर माइनस एल प्लस वन। ठीक है, और ये मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो एलिमेंट है थ्री, वो कितनी बार आया है एटमैक्स इन दोनों के बीच में, दो बार। तो आर माइनस एल प्लस वन माइनस टू करूंगा। ठीक है, तो अब जितने भी एलिमेंट इसके अलावा बच गए इस सब एरेज में,
ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, वो डिलीट करने होंगे। तो अगर वो ग्रेटर देन के है, अगर वो मान मान के चलते कि वो लेस देन के रहता, तो मुझे क्या हो जाता है कि हाँ, इसको मैं ये जो पूरा सब एरे था उसको मैं ऐसा बना सकता हूँ कि बस यही वाला एलिमेंट बचे, तो जो इसका काउंट होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। एक आंसर है, पॉसिबल आंसर, जरूरी नहीं कि वो फाइनल आंसर हो हमारा। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे पता है कि अगर लेस देन इक्वल टू के रहता तो हम इस थ्री को ले सकते थे, पर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर वो हो गया, तो मैं क्या करूंगा, अगर ग्रेटर देन रहेगा तो मैं इस थ्री को ना चूज करके, मैं क्या करूंगा कि यहाँ से एक आगे बढ़ जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एक आगे बढ़ जाऊंगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर क्या करूंगा, अगर मुझे देखना है कि क्या यहाँ से यहाँ तक का, अब ये जो एलिमेंट होगा उसको ले सकता है कि नहीं, अगर इसको ले सकता है तो जो इसका काउंट होगा वही मेरा आंसर हो रहा होगा, मतलब एक पॉसिबल आंसर, जरूरी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद सिमिलरली देखते जाएंगे कि हाँ, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक लेस देन के हो रहा है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट कर लेंगे कि क्या इसको भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही करते करते हम कब तक जाएंगे वापस, जब तक ये कंडीशन फेल ना हो जाए। और जितने भी एलिमेंट बचेंगे, मतलब जो भी एलिमेंट मैं देख रहा हूँ कि ये पॉसिबल है कि नहीं, अगर ये पॉसिबल है तो इसका जो काउंट होगा वो आंसर रख रहा हूँ, तो जो मैक्सिमम काउंट आ जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार कोड पे चलते हैं, फिर ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। देखो मैंने क्या किया कि एक मैप बना लिया काउंट रखने के लिए। अब एक लेफ्ट पॉइंटर है जो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पोजीशन डिनोट करेगा, और एक राइट जो करंट हम राइट कहाँ पे हैं। ठीक है, और एक आंसर रख लिया जो मेरा फाइनल आंसर स्टोर करेगा। अब देखो, ठीक है, मैं सबसे पहले कोई भी पोजीशन पे आया। ठीक है, एक बार को इसको हटा देता हूँ जरा सा। ठीक है, मैं मान लो कि स्टार्टिंग में कोई भी पोजीशन पे आया, तो सबसे पहले क्या होगा। ठीक है, मान लो कि इस पोजीशन पे था मैं, एक सेकंड ये दिख नहीं रही है। ठीक है, इस पोजीशन पे था, मैं क्या करूंगा, मैं मान के चलता हूँ कि इस पोजीशन को मैं कंसीडर कर सकता हूँ, कि इस पोजीशन को मैं जो प्रीवियस एवरेज मेरे आ रहे थे उसमें मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसका काउंट बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, काउंट बढ़ा दिया। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो स्टार्टिंग पोजीशन था पहले, जो स्टार्टिंग पोजीशन था अभी तो क्या है, यही है स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वही वाली कंडीशन की जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे माइनस इसकी फ्रीक्वेंसी करूंगा तो वो लेस देन इक्वल टू के होनी चाहिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा उसको हटाते जाएंगे। तो वही चीज करा है मैंने कि लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को हटाते गया हूं जब तक कि वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी रिमूव्ड लेस देन इक्वल टू के ना हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो अब मुझे इससे क्या मतलब पता चल रहा है, कि इससे मुझे मतलब पता चल रहा है कि कोई भी अगर मैं सवेरे की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक लेट्स से, तो मैं इस वाले एलिमेंट को इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि जो सारे एलिमेंट्स होंगे मैं उसको इसके बराबर ही बना सकता हूँ। तभी तो होगा ना, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या कर रहे हैं, टोटल लेंथ माइनस इसकी फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं। अगर उतना लेस देन क्या है तो उन सबको हटा देंगे, तो जो सवेरे में है वो इसी के इक्वल एलिमेंट बचेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो मेरा एक प्रोबेबल आंसर होगा। ठीक है, ये ऐसे कर दिया हमने। तो ये करते करते गए, पर देखो अब एक केस ऐसा होगा ना कि लास्ट में हो सकता है, कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम ले सकते थे, पर यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी दो ही है। ठीक है, और बीच में कोई एक एलिमेंट और है, इसको रुक जाओ, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ठीक है, कि बीच में कोई एलिमेंट और है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जा रही है, या लेट्स से 4 हो रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि मेरा मैक्सिमम मतलब मेरा आंसर 4 होना चाहिए था। तो लेकिन मैं क्या करा कि मेरा लूप तो यहीं पे खत्म हो रहा होगा। ठीक है, इससे मैं ज्यादा कभी लेफ्ट आगे गया ही नहीं था, तो मेरा लेफ्ट अपडेट होगा ही नहीं पूरा पूरा, मतलब ये आंसर अपडेट होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जब एक बार लेफ्ट आ गया, मुझे पता है कि अब लेफ्ट मेरा यहाँ है, कि अब यहाँ से आगे जितने भी नंबर्स हैं अगर उनकी फ्रीक्वेंसी में देखूंगा, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो मेरी आंसर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक का सवेरे हम ले सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का सवेरे तो ले ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का सवेरे ले सकता हूँ, इसका कहने का क्या मतलब है कि इस पूरे सवेरे में मुझे लेस देन इक्वल टू के एलिमेंट्स हटाने होंगे। तो ऑब्वियस है, अगर मैं इस सवेरे को छोटा करूंगा कि यहाँ से यहाँ तक ले सकता हूँ, तो ऑब्वियसली ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स इसी में से हटाने हो, पर बेस्ट केस में क्या हो सकता है कि नहीं भी हटाने हो, वर्स्ट केस में सारे के सारे की एलिमेंट्स इसी से हटाने होंगे। पर मुझे पता है कि इतने में एटमैक्स के ही एलिमेंट्स हटाने थे, तो इससे छोटे पार्ट में तो एटमैक्स के से कम ही हटाने होंगे, या तो उसके इक्वली हटाने होंगे। तो ये सवेरे भी ले सकते हैं। तो उसको अब वहां पे जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उसको चेक करने के लिए क्या लगा दिया हमने, वापिस एक लूप लगा दिया कि लास्ट लेफ्ट से स्टार्ट करके जो एंड तक होगा वहां तक जाएंगे, और जो फाइनल होगा आंसर वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आपको इसमें कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।